ताड़ का तेल दुनिया का सबसे लोकप्रिय वेजिटेबल तेल है। ये पीला, गंधहीन और खाने योग्य होता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 50% उत्पादों में ताड़ का तेल मौजूद होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल तमाम उद्योगों में भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य तेल उपभोक्ता है और इसमें से इन खाद्य तेलों के आयात में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है। देश की कुल जरूरत का 60% हिस्सा भारत आयात करता है, जिसमें पाम ऑयल का बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात होता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा खपत सरसों तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की होती है। प्रति व्यक्ति औसत तेल की खपत बढ़ने और बढ़ती खपत के अनुसार उत्पादन न होने की वजह से सरकार को बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार को हर साल करीब 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी पैसे को बचाने और किसानों के फायदे के लिए ही सरकार द्वारा जीएम सरसों संस्करण DMH11 को लाया गया। साथ ही भारतीय कृषि में उभरती चुनौतियों का सामना करने और विदेशी निर्भरता को कम करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए GE प्रौद्योगिकी जैसी नई आनुवांशिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित पादप प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सरकार द्वारा GM सरसों संस्करण DMH11 की व्यावसायिक रिलीज के कदम को चुनौती देने के लिए एक जनहित याचिका डाली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब भी मांगा गया था, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नई तकनीक से कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी और GM फसलों की व्यावसायिक रिलीज पर प्रतिबंध राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि DMH11 हाइब्रिड ने हाइब्रिड शक्ति के दोहन के कारण पारंपरिक किस्मों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उपज में 25 से 30% की वृद्धि देखी गई है। वहीं सरसों तिलहनों में सबसे अधिक तेल पैदा करने वाली फसलों में से एक है, यानी इससे भारत में खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन काफी बढ़ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि GM फसलों का दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐसी फसलों की आवश्यकता है, जिससे किसानों को भी काफी फायदा होगा और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार में मदद मिलेगी। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि DMH11 क्या है। DMH11 यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण है। ये भारतीय सरसों की किस्म वरुणा और पूर्वीय यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। इनमें 2 एलियन जिन बार्नेज और बारस्टार शामिल होते हैं, जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से अलग किए जाते हैं, जो उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है। इस पूरे मामले के दूसरे पक्ष को देखें तो GM फसलों का विरोध करने वालों का पहला तर्क ये है कि इससे किसानों की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि GM फसलों की बुआई के लिए किसानों को हर बार बीज खरीदने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों को कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तर्क ये भी दिए जाते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें पर्यावरण पर कई अन्य तरह से भी असर डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए सरसों के फूलों का सीधा संबंध मधुमक्खियों से है। फसल में कोई भी बदलाव इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पारंपरिक तरीके से उगाई जा रही फसलें बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकती हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, घटते खेत और मिट्टी की घटती उर्वरकता ने स्थिति और बिगाड़ दी है। वैज्ञानिक GM फसलों को इसका हल मान रहे हैं। फिलहाल अगर GM फसलों की मंजूरी देने से पहले इस पर पूरी रिसर्च की जाए और मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार शोध किए जाएं तो इनके नुकसानों से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही इनके फायदे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।